नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड होती हैं उनको इन शॉर्ट डिस्कस किया जाता है। तो आज की डेट में दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी सूचनाएं हैं जिनको मैं बहुत ही थोड़े समय में कवर करने वाला हूँ। यूपीपीसीएल स्नातक उत्तीर्ण छात्रों के लिए एक बेहतर मौका, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती, बीएड बनाम बीटीसी कोर्ट अपडेट, यूपी SSC पेट असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी बोर्ड और यहाँ पर यूनिवर्सिटी और डीएलएड संबंधी जो भी न्यूज़ निकल के आई हैं उन सब पर हम डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले पेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। दोस्तों, यहाँ पर विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से पदनाम कार्यकारी सहायक यानी कि एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 416, यूआर के 103, ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग के 278, अनुसूचित जाति के 216 और 20 अनुसूचित जनजाति के पद निकले हुए हैं। दोस्तों, इसकी पूरी डिटेल डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूंगा। यहाँ पर दोस्तों 21 साल से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अनिवार्य जो अर्हता है विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि हो। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। ये सब आपका हो ही जाएगा। लिखित परीक्षा, दक्षता परीक्षा यहाँ पर दोस्तों होने वाली है। प्रश्न पत्र देख सकते हैं, काफ़ी इजी यहाँ पर क्वेश्चंस हैं। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल 180 यहाँ पर अंक रहने वाले हैं अधिकतम और 180 क्वेश्चन भी रहेंगे। दोस्तों, तृतीय भाग देखा जाए तो इसमें जो है टंकण करवाया जाएगा और इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है मैं आप सभी को उपलब्ध करवा दूंगा। काफ़ी अच्छा पोस्ट है। 1180 रुपये, 826 और 12 रुपये आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आवेदन जो प्रारंभ हो रहा है 19 अगस्त से 12 सितंबर तक है और यहाँ पर दोस्तों परीक्षा की संभावित अवधि अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में बताई गई है। अब दोस्तों, जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का जो परीक्षा परिणाम है वो इसी सप्ताह जारी होने वाला है। मंडे टू फ्राइडे आपको कभी भी देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी जो खबर हैं वो वायरल हो रहे हैं। छात्रों ने चिंता जताई है कि क्या सर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कॉमन मेरिट बनेगी। तो दोस्तों, मेरे जो रिसोर्सेज हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी कॉमन मेरिट नहीं बनने वाली है, आपकी सब्जेक्ट वाइज मेरिट ही बनेगी। अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर ऐसा कुछ होता है, सरकार की ही मंशा होगी भर्ती परीक्षा को फंसाने की, तो ये बात अलग हो सकती है, अन्यथा ये नहीं होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विषयों के अध्यापकों की नियुक्तियाँ होती हैं। हाँ, उसमें ऐसा हो सकता है कि भाषा के अलग टीचर्स, मैथ एंड साइंस के अलग, सोशल साइंस के अलग 3 कैटेगरी के टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो और उसमें ये चीज़ें ज़रूर होंगी कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सब्जेक्ट के अलग अलग मेरिट ना बने, सबकी कॉमन मेरिट बनाई जाए। ऐसा हो सकता है सोशल साइंस का अलग मेरिट बनेगा और मैथ एंड साइंस का अलग मेरिट बनेगा और यही चयन की प्रक्रिया रहने वाली है। ज़्यादा परेशान ना हो, रिजल्ट आएगा इसके बाद ऑनलाइन जब आवेदन लिया जाएगा तो उसमें आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम का चुनाव करवाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये फिर बहुत ही गलत कदम होगा और ये भर्ती का कोर्ट में फंसना तय होगा। लेकिन देखते हैं, ऐसा निगेटिव जो प्रोस्पेक्टिव है बनाकर ना चलें। यहाँ पर अलग अलग ही मेरिट आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 5000 से अधिक नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की छोटी सी अपडेट है दोस्तों।
देखा जाए तो समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो अभी भी नहीं निपटा है। इसी वजह से जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहा है। यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जब तक समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो खत्म नहीं होगा, कोर्ट में भी अभी मामला चल ही रहा है और लगातार यहाँ पर शिक्षा निदेशालय और लोक सेवा आयोग एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई सवाल जवाब नहीं हो पा रहा। इसी वजह से ये प्रक्रिया काफ़ी विलंब हो रही है और आपको अभी और लंबा इंतज़ार यहाँ पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिल सकता है। अगस्त महीने में तो इसका विज्ञापन आ ही नहीं रहा है, सितंबर अक्टूबर में ये संभावित हो सकता है। अब दोस्तों देखा जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन करते समय हुई टंकण त्रुटियों में अधिकांश त्रुटियों का निस्तारण विभाग द्वारा किया जा चुका है, परंतु प्राप्तांक अधिक पूर्णांक कम की विसंगति का निस्तारण विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिसको संज्ञान में लेते हुए माननीय विधान परिषद द्वारा स्वाति एवं अन्य 128 याचियों के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश 9936100112 2018-19 11/10/2018 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश फला को संशोधित कर याचियों की विसंगतियों का निस्तारण कर अविलंब नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर में भी जो ऐसे छात्र हैं जो प्राप्तांक अधिक और पूर्णांक कम की विसंगति के कारण अभी बाहर हैं, उनको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखने के लिए मिलें। अब दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट से एक नई नोटिस के संबंध में। दोस्तों आप सभी को पहले से ही पता है कि बीएड बनाम बीटीसी के दो मामले चल रहे हैं। पहला हाई कोर्ट में चल रहा है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट में जो तिथि है वो बाद की लगा दी गई है, सितंबर महीने में लगी है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है वो अगस्त में सुना जाएगा। डायरी नंबर 9845/2022 है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र सिंह चोटिया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह जो मोशन हियरिंग है पेंडिंग, ये 24/8/2022 कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखा रहा है। तो इस मामले की जो सुनवाई है वो 24 अगस्त को इस बार सुनिश्चित हुई है और पूरी संभावना है कि 24 अगस्त को यह मामला सुना जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अक्सर ऐसा होता है, 1 से 2 बार अगर मामला नहीं सुना जाता, चूंकि 2 बार सुना गया है, अब तीसरी बार ऐसा नहीं होगा और विश्वास बना के रखें कि इस बार इस मामले की सुनवाई अवश्य होगी। दोस्तों देखा जाए यूपी SSSC से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो जानकारी में ये चीज़ें निकल के आई हैं कि यूपी SSSC पेट 2022 की जी जान से तैयारियों में जुटा हुआ है। पेट 2022 एक महत्वपूर्ण चैलेंज है और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आयोग में और कोई कार्य नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेट 2022 पर काम चल रहा है। और पेट 2022 के बाद ही आपका जैसे वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ या अन्य बहुत सारी जो पेंडिंग चीज़ें हैं उन पर वर्क होगा, लेकिन पेट 2022 को यहाँ पर प्राथमिकता में रखते हुए इसकी जो है तैयारियाँ की जा रही हैं और बहुत जल्द आपके जो सेंटर एलोकेशन का काम है वो भी शुरू हो जाएगा और फिर इसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह भी बहुत जल्द इशू होने वाले हैं। सितंबर के महीने में भी ये इशू हो जाए 15 से 20 दिन पहले। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी का भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि पेट को ही ध्यान में रखते हुए आप तैयारियां करें, बाकी चीज़ों को छोड़ दें। और चूंकि यहाँ पर पेट 2022 से आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, अगर कोई का वीडियो री एग्ज़ाम है तो उसके लिए बाद में प्रिपरेशन करेगा, क्योंकि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 आपको दिसंबर महीने से पहले किसी भी सूरत में देखने के लिए नहीं मिलेगा। छात्रों का हालांकि ये प्रयास है कि नवंबर दिसंबर में परीक्षाएं करवा ली जाएं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तभी नवंबर दिसंबर में परीक्षा ये हो पाएगी, अन्यथा ये परीक्षा आपकी जनवरी फरवरी मार्च 2023 में भी देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। दोस्तों देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर में बढ़ेंगे पद। पिछले महीने 911 पदों पर जारी हुआ था विज्ञापन, भर्ती को 23 तक लिया जाएगा आवेदन। दोस्तों अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड महाविद्यालयों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से विज्ञापन संख्या 51 के तहत
हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में पद बढ़ सकते हैं। अभी इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद कुछ महाविद्यालयों में रिक्त पदों की सूचना उच्च शिक्षा निदेशालय को भेजी गई है। इन पदों के बढ़ने से ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। पदों की संख्या बढ़कर 1000 के आसपास हो सकती है। दोस्तों, स्टेनोग्राफर के पदों पर होगी भर्ती। केंद्र सरकार के विभागों और मंत्रालयों में स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी पर भर्ती होगी। इसका विज्ञापन जो एसएससी है उसकी वेबसाइट में जल्द जारी होगा। 2 साल बाद इस पद के लिए भर्ती निकलेगी। कितने पदों पर भर्ती होगी इसकी जानकारी विज्ञापन जारी होने के बाद ही होगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 842 पदों पर भर्ती के लिए 2020 में विज्ञापन जारी हुआ था, उसकी प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को पिछले दिनों कौशल परीक्षण कराया जा चुका है। अब परिणाम जारी होना है। वहीं 2019 में निकली भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उसके सफल अभ्यर्थियों को विभागों और मंत्रालयों में तैनाती मिल चुकी है। बहुत ही मस्त जॉब होती है स्टेनोग्राफर की। यूपी बोर्ड 9 से 12 तक के बच्चों के लिए लागू किया गया था सिस्टम, अब बदलाव हुआ है। रजिस्ट्रेशन में समाप्त की गई है आधार की अनिवार्यता। एक हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन पंजीकरण में आधार नंबर की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है और आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में 10 अगस्त को 9 से 12 पंजीकरण में आधार किया गया अनिवार्य शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद बढ़ रहे दबाव के बीच बोर्ड अधिकारियों ने गुरुवार की शाम चुपके से वेबसाइट में संशोधन कर दिया है। दोस्तों, देखा जाए डीएलएड में प्रवेश को 23 के बाद दूसरा मौका मिलेगा। 1,70,704 अभ्यर्थियों ने प्रवेश पाने के लिए किए थे आवेदन। तो दोस्तों, लगातार ये प्रयास जारी रहेगा कि डीएलएड में सीटें भर जाएं, लेकिन लाखों खाली रह ही जाएंगी। डीएलएड में दोस्तों स्क्रूटनी के लिए आवेदन 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। www.btcexam.in पर ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं। राज्य विश्वविद्यालय के 9,849 छात्र छात्राओं को डिबार किया गया है और मामला और प्रकाश में सामने आया है कि ब्लैक बोर्ड पर लिखकर छात्रों को कराई गई थी नकल। वेबकास्टिंग में ब्लैक बोर्ड देखकर कॉपी लिखते नजर आए थे परीक्षार्थी। स्नातक प्रथम द्वितीय वर्ष के हजारों छात्र छात्राओं पर होगी कार्रवाई। परिणाम के बाद कॉलेजों पर भी कसेगा शिकंजा। तो दोस्तों, इसी के साथ सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर डिस्कस हो जाती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।